दोस्तों स्वागत है यूनिकल साउंड यूट्यूब चैनल में। आज दोस्तों हम बात करेंगे स्पीकर के बारे में। हम जो प्रोफेशनल ऑडियो के लिए जैसे लाइव हो गया, डीजे हो गया, इसके लिए जो हम स्पीकर खरीदने जाते हैं तो कौन कौन चीज़ को ध्यान रखना ज़रूरी है, कैसे चीज़ स्पीकर को चूज करना है, ये कौन कौन सी चीज़ को ध्यान में रख के स्पीकर खरीदना चाहिए, आज हम थोड़ा बात करेंगे। इसी के बारे में थोड़ा चर्चा होगी। क्या है थोड़ा देख लेते हैं। स्पीकर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो कि आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। यही है स्पीकर का डेफिनेशन। जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो बहुत ही सिंपल सा है, आप सभी को पता ही होगा। अगर किसी भी कॉइल में हम कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस दे दें, उसको इनपुट करते हैं कोई भी कॉइल में, अगर हम किसी भी तरह का इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम उसको दे देते हैं तो वो क्या होता है, वो कंपन होने स्टार्ट होता है, वो वाइब्रेशन होता है। अगर उसी कॉइल के पास कोई भी मैग्नेट होगा तो वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जैसा मोशन करेगा। तो यही मोशन जो होता है वो अगर हमारा 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक अगर वो फ्रीक्वेंसी होता है तो हमको ऑडियो के रूप में हमारे कान में सुनाई देता है। तो इसका प्रिंसिपल यही है और कुछ ज़्यादा है नहीं। कैसे बनता है या फिर उसका जो बनावट होता है वो कैसा है, डिस्प्ले में एक इमेज शो हो रहा होगा, आप उसको देख के समझ जाएंगे। फ्रीक्वेंसी के हिसाब से दोस्तों स्पीकर कई तरह का हो सकता है, जैसे ट्विटर हो गया या फिर जो एच एफ सेक्शन है वो अलग हो गया। और मिड रेंज के लिए मिड रेंज स्पीकर आता है जो वोकल रेंज में ज़्यादातर काम में आता है। और मिड बेस होता है जो अभी हम जिसको हम बूफर बोलते हैं। उसके बाद आता है बूफर, उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर। ऐसे करके अलग अलग फ्रीक्वेंसी का अलग अलग स्पीकर आता है। बाकी इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है, जो इसका बनावट होता है वो एक ही तरह का होता है। अब हम थोड़ा कुछ स्पीकर का जनरल स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं स्पीकर का साइज। आप कितने साइज का स्पीकर आपको ज़रूरत है। अगर आप होम स्टूडियो के लिए लेते हैं या फिर होम के लिए लेते हैं, घर में सुनने के लिए लेते हैं, तो आपका साइज कितने चाहिए वो आपके हिसाब से होगा। अगर आप कोई प्रोफेशनल ऑडियो के लिए लेते हैं जैसे डीजे हो गया और लाइव हो गया, ऐसे में बड़ा स्पीकर चाहिए, वो आपका हिसाब से होता है। साइज कितना आपका ज़रूरत है और आपका कैबिनेट या फिर इनक्लोजर कितना बड़ा है, किस साइज का है, उसी के हिसाब से आपको स्पीकर का साइज ज़रूरी होता है। रेल जो होता है वो आपका, अगर बड़ा स्पीकर लेते हैं तो एलॉय का होना ज़रूरी है। बहुत थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पंच के वक्त उसको संभालने के लिए बहुत सही रहता है। इसीलिए आपका जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसको भी जांचना आपका बहुत ज़रूरी हो जाता है। कौन कौन किस तरह का आपका है, कौन पेपर का भी आता है और दूसरे कई चीज़ों का होता है, कौन कौन दिए कौन बहुत तरह का हो सकता है। लेकिन सब बोलते हैं कि पेपर कौन में अच्छा होता है। हाँ, पेपर कौन में अच्छा ही होता है दोस्तों। कौन को भी जांचना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, पुराना कौन है या नया। ऐसे करके कोई कोई मार्केट में चूना भी लगा लेते हैं। बहुत ज़्यादा ब्रांडेड कंपनी जो हो गए, पॉप हो गया, JBL हो गया, RCF हो गया, P ऑडियो हो गया, ऐसे बहुत सारे कंपनियां आती हैं जो कभी धोखेधड़ी नहीं करती हैं। कोयल के दिए कोयल वो एल्युमिनियम का या फिर जो कॉपर का कोयल होता है वो लिख के देते हैं कि इस स्पीकर में एल्युमिनियम का यूज हुआ है या फिर कॉपर का। लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर कोई नॉन ब्रांडेड स्पीकर आप खरीदते हैं तो उसको जांचना भी बहुत ज़रूरी है। का क्वालिटी देख लेते हैं। मैग्नेट का क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैग्नेट दो तरह का आता है स्पीकर सिस्टम में, एक होता है फेरेट मैग्नेट, दूसरा होता है न्यू ऑडियो मैग्नेट। और न्यू ऑडियो मैग्नेट सबसे बेहतर रहता है। अभी जो न्यू ऑडियो मैग्नेट आता है उसमें बहुत ज़्यादा पंच रहता है और उसका पावर भी बहुत ज़्यादा होता है। जितने पावर का आपका मैग्नेट होगा उसने ही ज़्यादा आपका जो पंचिंग होगा वो अच्छा से आएगा।
पावर के हिसाब से ही मैग्नेट होता है। फेराइट मैग्नेट में थोड़ा पावर कम रहता है, लेकिन नियोडियम मैग्नेट आपके लिए बेस्ट होगा। इसीलिए आप नियोडियम मैग्नेट ही देख के स्पीकर खरीदें तो अच्छा रहता है। हालांकि उसका प्राइस रेट थोड़ा बढ़ जाता है, उसका रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन वो अच्छा होता है। जानेंगे हम स्पीकर का इंटरनल जो स्पेसिफिकेशन होता है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। स्पेसिफिकेशन को हम 3 टाइप में भाग किए हैं। जैसे हो गया आपका सेंसिटिविटी, हो गया स्पीकर का सेंसिटिविटी कितना डेसिबल है, इसके बारे में आगे समझेंगे। उसके बाद आता है आपका वाट, स्पीकर कितने वाट का आपका ज़रूरी है। और तीसरा होता है आपका इम्पीडेंस। इम्पीडेंस के बारे में पहला वीडियो में ही हम बात कर चुके हैं, ओम्स के बारे में। तो अभी देखते हैं पहला चीज़ सेंसिटिविटी का बात कर लेते हैं। सेंसिटिविटी स्पीकर का कितना ज़रूरी पार्ट होता है, ये बहुत ज़रूरी है भाई स्पीकर में। अगर आपको सेंसिटिविटी बाजती है चूज करना नहीं आता है तो हम थोड़ा अभी समझ लेते हैं सेंसिटिविटी के बारे में। अगर कोई स्पीकर में हम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी देते हैं, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का पर्टिकुलर वाट मतलब मान लीजिए आपका स्पीकर में 1 वाट हम स्पीकर को देते हैं, तो स्पीकर में जो भी आवाज़ आएगा उसको 1 मीटर के डिस्टेंस में हम ऑडियोमीटर को रखेंगे। अगर ऑडियोमीटर में जितने भी डिजिट आएगा, मतलब जितने भी डेसिबल का डिजिट आएगा, वो उसका होगा सेंसिटिविटी। तो ये सेंसिटिविटी का समझ आ गया। अभी थोड़ा बात कर लेंगे ये काम कैसे करता है। मान लीजिए हम आपको 3 स्पीकर देते हैं, जैसे ABC। कोई एक स्पीकर 100 वाट का है और उसका जो सेंसिटिविटी है वो 95 डेसिबल का है। वही 20 स्पीकर वो 50 वाट का होगा और उसमें आपका जो सेंसिटिविटी होगा वो 98 dB का होगा। तो आपको पर्टिकुलर 1 वाट में आपको 100 वाटेज का स्पीकर जितना आवाज़ आपको देगा, आवाज़ का तीव्रता जितना ही होगा, उतना ही वो बी वाला जो स्पीकर होता है उसका भी उतना ही देगा, क्योंकि उसका जो डेसिबल है, उसका जो डीबी है वो इससे 3 गुना अधिक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डेसिबल कितना ज़रूरी है। डेसिबल तीन डिजिट का भी फासला बहुत ज़्यादा होता है। 3 dB भी उससे ज़्यादा पंच और ज़्यादा पावर निकाल देता है। इसीलिए आपको सेंसिटिविटी है जो उसका देख के लेना चाहिए प्रोफेशनल ऑडियो के लिए। हालांकि फ्रीक्वेंसी के हिसाब से डीबी अलग अलग हो सकता है। जैसे बेस के लिए वो थोड़ा उसका जो सेंसिटिविटी होगा, जो बेस स्पीकर आता है, जितने बेचारे 100 पर स्पीकर आता है, उसका जो फ्रीक्वेंसी है, उसका जो सेंसिटिविटी हो जाता है वो थोड़ा कम रहता है, 90 के आसपास होता है। और मिड रेंज का स्पीकर में थोड़ा ज़्यादा होता है। जितने भी सारा हाई स्पीकर रहते हैं, जैसे हॉर्न के लिए ड्राइवर यूनिट हो गया या फिर HF के लिए ड्राइवर यूनिट हो गया, उसमें ज़्यादा डीबी का सेंसिटिविटी रहता है। अभी बात करेंगे थोड़ा इम्पीडेंस के बारे में। इम्पीडेंस क्या होता है, जो कोयल का जो रेजिस्टेंस होता है वही होता है इम्पीडेंस। उसको डायरेक्ट करंट के हिसाब से हम डीसी करंट के हिसाब से हम उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, और इलेक्ट्रिकल करंट के हिसाब से हम उसको इम्पीडेंस बोलते हैं। इम्पीडेंस को लेके पहले ही हम वीडियो बना चुके हैं, जैसे ओम्स के बारे में हो गया, पहले ही हम वीडियो बना चुके हैं, आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। अभी क्या है कि वाटेज के बारे में थोड़ा बात करेंगे। वाटेज RMS का बात अभी हो रहा है, तो मान लीजिए आपका 100 वाट का स्पीकर है या फिर 150 या फिर 250 वाट का स्पीकर है या फिर 300 वाट का स्पीकर है, जो भी स्पीकर है आपको उतना ही, आपका मान लीजिए आपको एक स्पीकर का ज़रूरत है, अभी आप एक स्पीकर लेंगे, स्पीकर को बजाने के लिए एम्पलीफायर भी लेंगे। तो एक स्पीकर अगर मान लीजिए आपको 300 वाट का ज़रूरत है तो 300 वाट ले लीजिएगा। फिर बाद में आपको उतना ही एक एम्पलीफायर, उतने ही वाटेज का एक एम्पलीफायर आपको ज़रूरी हो जाता है, या फिर उससे ज़्यादा। अगर 1.5 गुना ज़्यादा आप रखेंगे तो उससे अच्छा होता है। मान लीजिए अभी एक 300 वाट का स्पीकर है और 300 वाट का एम्पलीफायर भी है। अगर आप उसमें 60% से
60% से 70% तक आपको अगर वॉल्यूम खोलना है तो उसमें डिस्ट्रक्शन आ जाता है, लेकिन 60% से नीचे तो इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन आएगा नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा देंगे तो आपका डिस्ट्रक्शन आना शुरू हो जाता है। लेकिन वही अगर आपको 1.5 गुना एम्पलीफायर होगा, मान लीजिए आपको 300 वाट का एक स्पीकर चलाना है और आपका 500 वाट का एक एम्पलीफायर तो होगा आपके पास, अगर आप उतना ही साउंड आप 40% में भी पा सकते हैं और उससे उससे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन आएगा भी नहीं। यह होता है आपका वाटेज के बारे में हो गया। आज के लिए बस इतना ही, कल दूसरे वीडियो में आएंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद। जाते जाते दोस्तों लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।